हिंद लाइव टीवी में आपका स्वागत है। खबरों के साथ आपकी सेवा में हम उपस्थित हैं। तो चलिए आगे बढ़ते हैं खबरों की तरफ। लेकिन आगे बढ़ने से पहले आपसे एक अनुरोध, अगर आपने अब तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन ज़रूर दबाएं ताकि हर आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन सही समय पर आप तक पहुँच सके। कानपुर के कारोबारी मनीष गुप्ता की पत्नी ने आरोप लगाया है कि गोरखपुर पुलिस ने उनके पति को इतना पीटा कि उनकी मृत्यु हो गई। सबसे विनती है, इस होटल ही में मेरे हस्बैंड का खून हुआ है, एक पुलिस वाले ने किया है। प्लीज न्याय दिला दीजिए। आप देखिए बाकी सारी क्लिप, कहीं खून नहीं है, वो खून से लथपथ थे। दो दोस्तों ने भी बताया यहीं पे खून भरा हुआ था। होटल वालों ने सब साफ करवा दिया। प्लीज मदद करिए, मेरे पति को न्याय दिलाइए प्लीज। कानपुर के प्रॉपर्टी डीलर की गोरखपुर के होटल में कथित तौर पर पिटाई से मौत के मामले में पुलिस बर्बरता की बात सामने आई है। पोस्टमार्टम रिपोर्ट से खुलासा हुआ है कि मनीष गुप्ता के शरीर पर गंभीर चोटों के 4 निशान हैं। सिर पर भी गहरी चोट लगी है। यही चोट मनीष के लिए जानलेवा साबित हुई। मृतक मनीष की पत्नी ने 6 पुलिस वालों और होटल के मालिक के खिलाफ रिपोर्ट लिखवाई, जिसमें से 3 लोगों के नाम निकाल दिए और तीनों को अज्ञात लिख दिया गया। गोरखपुर के डीएम एसएसपी का वीडियो वायरल हो रहा है, जिसमें पुलिस वालों को बचाने का और परिजनों को एफआईआर ना लिखाने का डीएम विजय किरण आनंद और एसपी विपिन टांडा दबाव बना। मुझे नौकरी उनकी नहीं चाहिए भैया, मुझे उनको पूरी तरीके से नौकरी से हटाइए। मुझे या तो मुझे जान के बदले जान चाहिए। आप साफ सीधे समझिए। रिकॉर्डिंग नहीं चल रही है भैया, रिकॉर्डिंग। इस घटना से पूरे प्रदेश के आम जनों में डर का माहौल पैदा हो गया है, क्योंकि जब रक्षक ही भक्षक बन जाएं तो आम जनों को डर पैदा होना लाजमी है। विपक्षी पार्टी सपा अध्यक्ष अखिलेश यादव ने मनीष गुप्ता के परिजनों से मुलाकात की और भरोसा दिलाया कि वो पीड़ित परिवार के साथ खड़े हैं, और उन्होंने कहा कि सरकार में पुलिस रक्षा नहीं कर रही, लोगों की जान ले रही है। मुख्यमंत्री के गृह जनपद गोरखपुर में ठोको नीति का शिकार हुए कानपुर के कारोबारी मनीष गुप्ता जी के परिजनों को न्याय दिलाने के वास्ते समाजवादी पार्टी हर तरह से उनके साथ खड़ी। क्या हुआ? पकड़ना चाहती है जबरदस्ती, किसी को किसी नेता से मिलने नहीं देंगे, जबरदस्ती पकड़े ले जा रहे हैं पुलिस वाले। पुलिस पकड़ लिया है। हमारी पार्टी की तरफ से परिवार की 20 लाख रुपए से मदद की जा रही है। हम चाहते हैं कि सरकार 2 करोड़ रुपए देकर परिवार की मदद करे और मनीष जी की पत्नी को जीवन यापन करने के लिए एक सरकारी नौकरी भी दे। ये हम मांग करते हैं कि मामले की जांच सीबीआई से कराई जाए, क्योंकि परिवार यही चाहता है। मनीष गुप्ता हत्याकांड में पुलिस वालों की गिरफ्तारी ना होना ये दर्शाता है कि वो फरार नहीं हुए हैं, उन्हें फरार कराया गया है। दरअसल कोई आरोपियों को नहीं बल्कि खुद को बचा रहा है। वो कर रहे थे उस व्यापार को कैसे आगे बढ़ाएंगे, इसलिए सरकार को 2 करोड़ रुपए देकर के इस परिवार की मदद करनी चाहिए। और हम लोगों ने भी तय किया है कि समाजवादी पार्टी भी अपनी तरफ से इस परिवार की 20 लाख रुपए से मदद करेगी। ये डीएम एसपी नहीं, ये सरकार ऐसी है। ये सरकार के इशारे पे जब डीएम एसपी से आप गलत काम कराओगे, जब डीएम एसपी से आप बूथ लुटवाओगे, आप पता करिए पुलिस कप्तान कहाँ से आए हैं। ये पुलिस कप्तान वही हैं जिन्होंने अमरोहा में बूथ लूटने का काम किया था। जब आप पुलिस से गलत काम कराओगे तो उनके गलत काम को कौन नहीं छिपाएगा, ये बताइए। इस पुलिस में जो अधिकारी हैं उनके खिलाफ इसीलिए कार्रवाई नहीं हो रही है क्योंकि उन्हीं अधिकारियों से सरकार ने गलत काम कराए हैं। जो गलत काम कराएंगे उनसे आप गलत काम कैसे रोकेंगे? इसीलिए ना एसएसपी सस्पेंड हुए, ना डीएम सस्पेंड हुए, जबकि उनकी पूरी वीडियो पूरे देश ने और सब लोगों ने देखी कि वो किस तरीके से एफआईआर ना हो, उसके लिए वो पूरा का पूरा दबाव बना रहे थे। और जांच संभव नहीं है गोरखपुर में, परिवार कैसे भाग के जाएगा? इसलिए जांच को भी कानपुर में ला करके और पूरे परिवार की सुरक्षा होनी चाहिए, क्योंकि जिन्होंने घटना की है ये मामूली नहीं है। ये लोग उन्नाव भी रहे हैं। मुझे जानकारी मिली है
जानकारी मिली है, उन्नाव में भी करके इस तरह की घटनाएं हुई हैं, गोरखपुर में भी घटनाएं हुई हैं। इसलिए जब तक परिवार की सुरक्षा नहीं होगी तक मुश्किल है। सिटिंग जज वो मॉनिटर करें, चाहे सीबीआई जांच हो, क्योंकि परिवार ने सीबीआई जांच मांगी है। वहीं इस परिवार की 2 करोड़ से मदद होनी चाहिए। और बेटी पढ़ी लिखी हैं, उनकी पत्नी पढ़ी लिखी हैं, इसलिए उन्हें क्लास 2 या क्लास 3 की नौकरी दे करके इस परिवार का जीवन यापन आगे कैसे चल सके, उसकी जिम्मेदारी सरकार की है। समाजवादी पार्टी इस परिवार के साथ है। समाजवादी पार्टी इस परिवार के साथ है। समाजवादी पार्टी, हम सब लोगों ने तय किया है कि अभी इस परिवार की 20 लाख रुपए से मदद करेंगे और जो भी कानूनी सहयोग करना होगा वो समाजवादी पार्टी के लोग लगातार करते रहेंगे। मुझे याद है जिस समय घटना हुई गोरखपुर में, समाजवादी लोग परिवार से मिले और परिवार की लगातार मदद कर रहे हैं। जब तक भारतीय जनता पार्टी की सरकार रहेगी, आप पुलिस से उम्मीद नहीं कर सकते न्याय करें। बहुत से पुलिस के अधिकारी हैं, बहुत से पुलिस के लोग जो न्याय दिलाना चाहते हैं, वो जो पुलिस का काम अच्छा करना चाहते हैं, लेकिन ये सरकार उन अधिकारियों को, उन लोगों को मौका नहीं दे रही है जिससे वो अच्छा काम। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने पीड़िता की पत्नी मीनाक्षी गुप्ता से बात की और अपनी संवेदना व्यक्त की, जबकि राज्य सरकार ने परिवार को द्वितीय सहायता के रूप में 10 लाख रुपए की घोषणा की और भरोसा दिलाया कि जो भी इस घटना में शामिल हैं वो बख्शा नहीं जाएगा। तब जाकर उसके बाद गोरखपुर में कानपुर के कारोबारी की मौत के मामले में 6 पुलिस कर्मियों के खिलाफ हत्या का मामला दर्ज किया गया। अधिकारियों ने बुधवार को ये जानकारी दी। गोरखपुर के रामगढ़ ताल इलाके में सोमवार को एक होटल के अंदर 36 वर्षीय मनीष गुप्ता की संदिग्ध परिस्थितियों में मौत हो गई थी। गोरखपुर के वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक विपिन टांडा ने बताया कि 6 पुलिस कर्मियों के खिलाफ भारतीय दंड संहिता की धारा 302 के तहत मामला दर्ज किया गया है और उनकी तलाश शुरू कर दी गई है। गोरखपुर के डीएम विजय किरण आनंद ने बताया कि हत्या के आरोप में जिन पुलिस कर्मियों पर हमला दर्ज किया गया है उनमें जेएन सिंह, उप निरीक्षक विजय यादव और फल मंडी थाना प्रभारी अक्षय मिश्रा शामिल है। अधिकारियों ने मंगलवार को रामगढ़ ताल एसएचओ समेत पुलिस कर्मियों को निलंबित कर दिया और मामले की जांच शहर पुलिस अधीक्षक को सौंप दी थी। मीनाक्षी गुप्ता ने आरोप लगाया कि उनके पति की मौत पुलिस की पिटाई से हुई है। हालांकि पुलिस ने दावा किया कि व्यवसायी नशे की हालत में जमीन पर गिर गया और सिर में चोट लगने के कारण उसकी मौत हो गई। मृतक की पत्नी ने पुलिस वालों के खिलाफ पहले मामला दर्ज करने पर जोर देते हुए पोस्टमार्टम के बाद पति के शव को लेने से इनकार कर दिया था। हालांकि परिजन शव को लेकर मंगलवार रात करीब 1 बजे कानपुर के लिए रवाना हो गए। श्री गोरखपुर के सीकरीगंज के क्षेत्र के महादेवा बाजार के एक चंदन सैनी की आईडी पर 3 लोग ठहरे हुए हैं। शक होने पर वे उस कमरे में गए जहां मनीष गुप्ता अपने 2 दोस्तों प्रदीप चौहान और गुड़गांव के हरी चौहान के साथ थे। पुलिस ने कहा कि जब वो तीनों से पूछताछ कर रहे थे तो मनीष गुप्ता ज़मीन पर गिर गया क्योंकि वे नशे की हालत में था और सिर में चोट लगी थी। पुलिस ने दावा किया कि उसे बीआरडी मेडिकल कॉलेज ले जाया गया जहां इलाज के दौरान उसकी मौत हो गई। अपराधियों की चेकिंग के दौरान थाना रामगढ़ ताल की पुलिस एक होटल में गई। वहां पर एक कमरे में 3 युवक संदिग्ध अलग अलग शहरों से आए थे जो ठहरे थे। इस सूचना पर पुलिस ने होटल मैनेजर को साथ में लेकर कमरे की चेकिंग करने गई, जहां पर हड़बड़ाहट में एक युवक की कमरे में गिरने से चोट लग गई। दुर्घटनावश हुई इस घटना से पुलिस ने तत्काल होटल मैनेजर को साथ लेकर युवक को अस्पताल में भर्ती करवाया, जहां पर उसका इलाज हुआ। बीआरडी में दौरान इलाज उस युवक की मृत्यु हो गई। पुलिस ने तत्काल परिजनों को सूचित किया है। शव को मोर्चरी में रखवाया गया है। आगे डॉक्टरों के पैनल से पोस्टमार्टम करवाकर इसमें नियमानुसार कार्रवाई की जाएगी। फिलहाल ये युवक किस पर्पज से, किस कार्य से यहाँ आए थे, इसकी जांच की जा रही है और किसके साथ ये यहाँ रहे थे, कितने दिन रहे थे, इस संबंध में जानकारी कर आगे कार्रवाई